अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। बात करेंगे शिक्षक भर्ती के लिए क्या सिर्फ हाईकोर्ट का सहारा बचा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। नव प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करें शिक्षक। ये डॉक्टर जो संदीप सिंह जी हैं, जो हमारे बेसिक मिनिस्टर हैं, वो लगातार कह रहे हैं शिक्षकों के कि नए प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है, तो कम टीचर होकर के ध्यान अगर केंद्रित भी कर रहे हैं नए प्रयोगों पर, तो वो आखिरकार किस तरीके से शिक्षकों का जो गुणवत्ता का स्तर है वो बच्चों तक किस तरीके से पहुंचा पाएंगे, जब जब नामांकन भी घट रहा है इधर, और उधर बेसिक विभाग में शिक्षकों की भारी कमी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षक छात्र व अधिकारी सम्मानित किए गए। उत्कृष्ट कार्यों से बेसिक शिक्षा विभाग का मान बढ़ाने वाले 220 शिक्षकों, छात्रों व शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने शनिवार को सम्मानित किया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया है कि वो शिक्षा में नव प्रयोगों व तकनीकी पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि तेजी से अपडेट हो रही दुनिया में अब जो तकनीकी है वो 10 वर्षों बाद पौराणिक हो जाएगी। बिल्कुल सही है, आप अपडेट की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो नामांकन घटा है, 7 लाख बच्चों का भी आपने देखा कि नाम कट गया प्राइमरी स्तर से। जहां जिन विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, उन पर आप किस तरीके से प्रयोग करके कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो उनको मुहैया करा पाएंगे। आप देख सकते हैं, आगे की न्यूज आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इन्होंने शिक्षा में सुधार करने वाले प्रधानाचार्य बीओ को पुरस्कृत किया है 220 को। लेकिन अगली न्यूज आप देख सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि जूनियर एडेड हाई स्कूल में 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती का मामला अटका है। सुनवाई नहीं कर रहे हैं अधिकारी, बेरोजगारों को हाईकोर्ट से आस। देख लीजिए यहाँ पर ये जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मैटर है, 2021 का ये मैटर है। आज तक यहाँ पर इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली, कोई अड़चन नहीं है। आप जानते हैं केवल आरक्षण का जो फार्मूला है वो सरकार तय नहीं कर पाई। आखिरकार इसमें किसकी गलती है? क्या उन रोजगार पाने वाले युवाओं की गलती है जिन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाइड किया है? किसकी गलती की वजह से आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? अधिकारी उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। अब लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही अभ्यर्थी भाग रहे हैं और लगातार शिक्षा विभाग पूरी तरीके से इनको नदारद कर रही है। आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती बेरोजगारों के लिए सिरदर्द बन गई है। 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद महीनों प्रयागराज से लखनऊ तक अफसरों के चक्कर काटने के बाद बेरोजगारों को अब हाईकोर्ट से ही भर्ती पूरी होने की आस लगी है। कॉलेज प्रबंधकों की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की टाइमलाइन पूछी है। प्रदेश के 3049 सहायता जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। तो आप देख सकते हैं, 3 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से पूछी है टाइमलाइन कि आखिरकार कब तक आप इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, क्योंकि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में केवल एक ही मामला फंसा हुआ है। क्या? आरक्षण को सही से ये तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले भी मामला पुनर्मूल्यांकन में गड़बड़ी को लेकर के हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने डिसाइड करके पुनः रिजल्ट निकालने को कहा। सारी प्रक्रियाएं पूरी तरीके से अंतिम पायदान पर है, रिजल्ट इसका आ चुका है। कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारी जो आगे की प्रक्रिया है प्रोसीड हो और उसके बाद कट ऑफ बने, मेरिट बने और हमको चयनित किया जाए। लेकिन यहाँ पर पुनः आरक्षण की जो गड़बड़ियां हैं वो हो ना पाए, इसके लिए आज तक ये आरक्षण ही नहीं तय कर पा रहे हैं। यहाँ पर गड़बड़ी सरकार की है या अभ्यर्थी की है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, जरा साहब का ध्यान भटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा। इस तरीके की होल्डिंग डीएलएड की तरफ से भी लगाई गई है प्रयागराज में, क्योंकि आप जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। देश विदेश से जानी मानी बड़ी हस्तियां इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में सम्मिलित होने आ रही हैं। लेकिन इस तरीके की होल्डिंग भी निश्चित तौर पर जरूरी है, ताकि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, देखे। यहां पर लिखा है, जरा साहब का ध्यान भटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा। शिक्षा के लिए अनुपयोगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां, 7 लाख से अधिक बच्चे की स्कूल हुई पढ़ाई से दूर, लगभग 28,000 सरकारी स्कूल होंगे बंद, शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली, 30% स्कूल बिजली पानी शौचालय तक से
पूरी तरीके से वंचित हैं। भाजपा सरकार इनके होर्डिंग लगाना भूल गई, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियां हमें बतानी पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं ये भी बैनर अब डीएलएड की तरफ से या आप कह सकते हैं युवाओं की तरफ से लगाए गए हैं। इनका मेन मकसद यही है सरकार को कहीं ना कहीं जागृत करना और बताना कि जब से बेसिक विभाग में संदीप सिंह जी आए हैं, बेसिक मिनिस्टर, पिछले कई साल से बेसिक मिनिस्टर हैं, आज तक ये यूपी टेट का आयोजन नहीं करवा पा रहे हैं। तो नई शिक्षक भर्ती का ये आयोजन कैसे करवा पाएंगे? क्या नई शिक्षक भर्ती के लिए जिस तरीके से जूनियर एडिट के लिए मामला माननीय हाईकोर्ट के पास जा रहा, हाईकोर्ट से ही उम्मीद है युवाओं को, क्या ऐसे ही प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए भी माननीय कोर्ट की शरण लेनी होगी और कोर्ट में ये सारे हलफनामे दाखिल करने होंगे कि इतने पद रिक्त हैं? क्योंकि आप जानते हैं आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी रिक्त पदों का 10% से ज़्यादा पद आप नहीं रिक्त रख सकते, जबकि कुल मिलाकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी लगातार कहता आ रहा है कि 1,42,000 पद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग में खाली हैं और यहाँ पर आरटीई एक्ट की बात की जाए तो केवल 10% सीटें ही रिक्त रखी जा सकती हैं जितनी कुल सीटें अलॉट होती हैं। फिलहाल क्या प्राथमिक स्तर के लिए भी माननीय हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी? क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के लिए अब अभ्यर्थी माननीय हाईकोर्ट पर टिके हैं, क्योंकि अफसर उनको लगातार यहां से वहां भेजते हैं, कभी लखनऊ कभी इलाहाबाद, वो इसी तरीके से घूम रहे हैं, जबकि अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं कि कुल शासन स्तर से इनमें आरक्षण का फार्मूला तय नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। इसके लिए जो युवा हैं वो लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल सिर्फ आपकी आवाज़ बुलंद कराने के लिए बनाया गया है। वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।